तो आज बची हुई चाशनी से और गेहूं के आटे से इतनी डिलीशियस मिठाई बनाएंगे कि घर वाले तो क्या, मेहमान भी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। और घर पे मिलने वाली बहुत ही कम सामग्री में रेस्टोरेंट वाली मिठाई आप बना पाओगे घर पे ही बिल्कुल आसान तरीके से। तो बिना किसी देरी के बचे हुए चाशनी से ये लड्डू बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। तो चाशनी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है चाशनी। ये मैंने कल गुलाब जामुन बनाए थे, उसकी चाशनी बच गई थी। वैसे तो आप रसगुल्ले की चाशनी या नई चाशनी बना के भी ये रेसिपी आप बना सकते हो। अब इसके आगे हम लेने वाले हैं एक कढ़ाई या कोई भी एक बर्तन, और उसमें मैं डालने जा रहा हूँ 4 बड़े चम्मच देसी घी के। उसके बाद अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ गेहूं का आटा, और ये है करीब 1.5 कटोरी। जितनी हमारी चाशनी है ना, लगभग उतना ही 1.5 कटोरी आटा। और इसके बहुत ही बढ़िया लड्डू बनते हैं, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। अब ये गेहूं के आटे को हम लो मीडियम आंच पर लगातार भूनते रहेंगे देसी घी के साथ में, और इसे तब तक चलाते रहना है जब तक कि आटे का रंग थोड़ा गहरा नहीं हो जाता। तब तक इसे लगातार इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे। अब थोड़ी देर के बाद आटे का रंग थोड़ा गहरा होने लगा है और इसमें से सौंधी खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम गैस बंद कर लेंगे और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पे एक पैन लेंगे हम, और इसमें मैं डालने जा रहा हूँ 1 कटोरी सूखे नारियल का बुरादा। तो इसे पैन में डाल देंगे अब हम, और आँच को हम लो में कर लेंगे और इसे चम्मच की मदद से लगातार चलाते रहेंगे हम, क्योंकि ये नीचे से जल्दी जल जाएगा, इसलिए आपको लगातार चलाते रहना है चम्मच से। और इसे तब तक चलाना है जब तक कि इसका रंग थोड़ा लाइट ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक। तो ये देखिए, कुछ देर के बाद नारियल के बुरादे का रंग बदलने लगा है। बस यही स्टेज में आने के बाद गैस की फ्लेम को हम बंद कर लेंगे दोस्तों। अब ये जो नारियल का बुरादा है, इसे हम गेहूं के आटे के ऊपर डाल देंगे दोस्तों। अब एक चम्मच की मदद से नारियल के बुरादे को और आटे को अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें, और गैस की फ्लेम हम अब लो मीडियम में कर लेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे इसी तरीके से, और दोनों को मिक्स कर लेना है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये रेसिपी बनने के बाद जब आप इसे खाओगे तो आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा। अब इसमें हम डालने जा रहे हैं चुटकी भर लाल रंग। इससे लड्डू की रंगत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये दिखने में भी बहुत बढ़िया लगेंगे, पर ये ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहो तो। अब एक बार इसे भी मिक्स कर लेंगे हम, जिससे कि जो हमने लाल रंग डाला था वो अच्छी तरीके से घुल मिल जाएगा पूरे आटे में। अब इसके बाद हम इसमें डालने जा रहे हैं आधा चम्मच के करीब नमक, और नमक डालने से जो भी मीठी रेसिपी होगी उसका स्वाद और बढ़ जाएगा। तो जब भी आप कोई मीठा बनाते हो तो उसमें चुटकी भर नमक को ज़रूर डालना, तो उसका स्वाद और 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, यकीन मानिए दोस्तों। अब इसके बाद ये जो गुलाब जामुन की चाशनी है वो भी डाल देंगे अब आराम से इस आटे में। अब इन सभी को मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरीके से दोस्तों, और जैसे कि गेहूं के आटे को हम गूंथते हैं हाथों से, बस उसी तरह से गूंथना है, लेकिन हाथों से नहीं, चम्मच की मदद से। अब गरम कढ़ाई में आपको हाथों से गूंथना है, तो आप समझ जाओ कि आपकी उंगलियों का क्या होगा। और यहाँ पे अब मेरा आटा सूख गया था, इसलिए मैंने आधा कटोरी चाशनी बना के और डाल दी। अब इसके बाद हम इसमें डालने जा रहे हैं देसी घी ऊपर से 1 से 2 चम्मच के करीब। इससे आटा नीचे से चिपकेगा नहीं और लड्डू अपने बढ़िया सॉफ्ट और टेस्टी बनने वाले हैं। और ये लगभग लड्डू के लिए अपने आटे का मिश्रण बन के तैयार हो चुका है। अब एक प्लेट में इस मिश्रण को हम निकाल लेंगे दोस्तों। अब हाथ में थोड़ा सा घी ले लेंगे हम, जिससे कि ये लड्डू अपने हाथ में चिपकेगे नहीं। अब हाथों में हम थोड़ा थोड़ा करके मिश्रण ले लेंगे और इसे हल्के हाथों से लड्डू का शेप दे देंगे हम। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से। तो ये लड्डू बनके बिल्कुल तैयार है दोस्तों। और लड्डू का शेप थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा तो माफ़ कर देना, पर आप घर में अच्छे से गोल लड्डू बना लेना। गोल लड्डू बनाने के लिए और एक उपाय है। तो इस तरीके वाली कोई भी घरगुती कटोरी लेके उसमें थोड़ा सा हम घी लगा लेंगे अंदर से। अब हाथ में हम थोड़ा सा लड्डू का मिश्रण ले लेंगे और हाथों से इस तरीके से दबाते रहेंगे हम। उसके बाद कटोरी में डाल देंगे हम और इस तरीके से घुमाते रहेंगे हम कुछ सेकंड के लिए।
और फिर कुछ सेकंड के बाद आपका ये गोल लड्डू बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसी बात पे जल्दी से एक लाइक और कमेंट कर देना मुझको। तो अगर आपके हाथ से लड्डू नहीं बन रहे हैं, चाहे वो बूंदी के हो या रवे के या कोई भी, तो इस तरीके से आप झटपट लड्डू को आकार दे सकते हो। और ये आपकी बची हुई चाशनी और गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लड्डू बन के तैयार है। दिखने में जितने लाजवाब है, टेस्ट में तो उतने ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस है। तो जल्दी से ये गेहूं के आटे से बने ये लड्डू बनाओ और सभी घर वालों का दिल जीत लो। तो कैसी लगी आपको ये बची हुई चाशनी और गेहूं के आटे से बने हुए लड्डू, मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना और मुझको फीडबैक ज़रूर देना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे ये वीडियोस को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।